हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है भाई। काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही है इंडिया में भाई। आप लोगों से एक मैं कहता आ रहा हूँ, आप एक तो हमारी वेबसाइट पे एड्स बहुत होते हैं, तो आप लोग कहते हैं ऐड बहुत है, ऐड बहुत है। और मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ कि जिस पे अभी आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं, इसके सपोर्टर बने एक बेसिक मंथली सब्सक्रिप्शन पे, तो वो आप कर नहीं रहे हैं। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस में खुश होंगे। फिर मैं ऐड डालता हूँ तो आप कहते हैं कि ऐड बहुत है, ऐड बहुत है, ऐड हटाइए। तो अब ऐड हटा लेंगे, आप सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, तो हम वेबसाइट कैसे चलाएंगे। 6 साल तो वेबसाइट ऐसे ही चला रहा हूँ। अब तो आप थोड़ा सा जितना आप महीने का न्यूज़पेपर में खर्च करते हैं भाई, यहाँ पे आप हमारे सपोर्टर बन जाइए। और उसके बाद फिर देखिए, फिर हम ऐड भी हटा देंगे। फिर आपको आपका जो वेबसाइट यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस होगा वो भी बेहतर होगा। तो कुछ तो कीजिए भाई। फिर आप कहते हैं कि ऑनेस्ट जर्नलिज्म जो है इंडिया में आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसके लिए आपको आगे आना होगा ना। तो इस पे आइए भाई, और आई नीड योर सपोर्ट। जनता का रिपोर्टर नीड्स योर सपोर्ट। सो एनीवे, आज जो एक बात करनी थी, असल में एक तो बहाना था आपसे जी एबीपी न्यूज़ पे बात करनी थी। ये पूछ रहे हैं कोई आमिर खान साहब कि ये एबीपी कौन है। देखिए, दो चीज़ें हैं एबीपी के हवाले से। मैं 2 साल 2.5 साल हो गए मुझे एबीपी पे गए हुए। मैंने जाना बंद कर दिया था एबीपी पे। क्या बल्कि एबीपी तो शुरुआत थी, चूँकि बहुत कम ही इंडियन चैनल्स से जिसमें मैं जाता था, एबीपी उनमें से एक था। तो एबीपी पे मैं जाया करता था, कुछ बातें हुई जो भी हुआ। लेकिन उसके अलावा उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इंडिया के किसी भी चैनल्स पे नहीं जाना है। इनफैक्ट न्यूज़ 18 उर्दू पे भी मैं जाता था, उस पर भी मैंने बंद कर दिया जाना। मैंने कहा ये बस ये लोग मजाक कर रहे हैं और आपके साथ मजाक कर रहे हैं, हमें बैठा देते हैं, और मैं जाकर के इनकी जो हेट फैक्ट्री है इसको मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने जाना छोड़ दिया। करीब 2.5-3 साल हो गए। तो मैं नहीं जाता हूँ। और मैं हमेशा इन लोगों को ये कहता रहा हूँ कि ये लैप डॉग है। दो चीज़ें एबीपी के हवाले से हुई है। एक तो आज जो वीडियो, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है, कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एबीपी न्यूज़ का एक लोकल रिपोर्टर है, आई थिंक सम अवस्थी नाम है उसका। इंडिया का जूनियर होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा टेनी अमित शाह के इसमें जूनियर हैं। और आपको याद होगा ये कौन है, मैं आपको बता दूं कि ये वही हैं जिनके बेटे ने कुछ दिनों पहले, बल्कि कुछ हफ्तों पहले, लखीमपुर खीरी में अपने एसयूवी से 4 किसानों को मार डाला था। वो वीडियो बहुत ही दर्दनाक था। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बिल्कुल स्पीडिंग, काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ जा करके और वो उन पे चढ़ा देता है, और 4 किसान मारे गए, बहुत सारे लोग ज़ख्मी होते। उसमें इसमें एबीपी न्यूज़ का एक रिपोर्टर भी था जो मारा गया था वहाँ पे बाद में। ये वो हैं। फिर वो फरार हो गया, कहा गया कि नेपाल भाग गया है। पुलिस सम्मन पे सम्मन करती रही अंडर प्रेशर। हालांकि पुलिस तो वहाँ के आपको पता है यूपी की कैसी है। बहरहाल, और तो उसको फिर बाद में पब्लिक प्रेशर के बाद वो आया और उसको हाजिर होना पड़ा, उसे अरेस्ट कर लिया गया। मिनिस्टर साहब हमेशा ये डिनाई करते रहे कि मेरे बेटे ने नहीं किया है। सब उनकी पार्टी के लोग डिनाई करते रहे, और मिस्टर मोदी पे प्रेशर, नरेंद्र मोदी पे ये प्रेशर आता रहा कि भाई आप इसे सैक करें। एक खूनी बंदा है जिसके बाप को आप कैसे मिनिस्ट्री में रख सकते हैं। ये जूनियर होम मिनिस्टर है, पुलिस इनके अंडर में आती है, तो पुलिस अपना काम कैसे करेगी। टस से मस नहीं हुए मिस्टर मोदी। मुझे जो उम्मीद थी, मुझे उन्होंने मायूस नहीं किया मिस्टर मोदी ने, उन्होंने सैक नहीं किया। अब कल ये एसआईटी जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि ये सिर्फ मर्डर नहीं था, बहुत ही खतरनाक मर्डर था, बल्कि प्री मेडिटेटेड था। मतलब पहले से इसकी पूरी प्लानिंग करके उन किसानों को मारा गया था। तो देयरफॉर एसआईटी ने ये कहा कि इन पे और भी सीरियस चार्जेस इन पे लगने चाहिए। ये बात हो गई। आज मिनिस्टर साहब वहीं पे लखीमपुर खीरी में ही आज वहाँ पे थे, कुछ किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे थे। तो जब वहाँ से वो निकलने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई ऑक्सीजन प्लांट को के हवाले से, जब बात हो गई, तो एबीपी के इस बहादुर रिपोर्टर ने, मैं कहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिपोर्टर्स वगैरह हैं, वो असल में रिपोर्टिंग तो वो कर रहे हैं, बाकी लोगों ने तो अपना ज़मीर बेच दिया है, वो दलाल हो गए हैं। मैं उनको लैपडॉग कहता हूँ, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये वही है। मतलब उनके पास तो अब कुछ रहा नहीं, उन्होंने ज़मीर बेच दिया। उनको लाखों की सैलरी पानी है, सलाहियत है नहीं है, एबिलिटी है नहीं। तो जब तक ये दलाली नहीं करेंगे, ये अपने जॉब में रह नहीं पाएंगे।
तो असल जर्नलिज्म लोकल लेवल पे करते हैं, लेकिन लोकल लेवल के जर्नलिस्ट की बेचारों की सलाहियत नहीं है। वो रिपोर्ट भेजते हैं, उसको चलाना है नहीं चलाना है वो यहाँ पे नोएडा में बैठे हुए उनके जो बॉसेस हैं, जो दलाल हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो इस बहादुर रिपोर्टर ने, जब वो मिनिस्टर वहाँ से चलने लगे, तो बहादुर रिपोर्टर ने पूछा मिनिस्टर से कि एसआईटी ने आपके बेटे पे जो गंभीर चार्जेस लगाए हैं, इस पे आपके क्या रिएक्शंस हैं। मिनिस्टर साहब मिनिस्टर है, ये वही मिनिस्टर है जो कुछ दिनों पहले किसानों को कहते थे कि हमें 2 मिनट दो तो किसानों को हम सबक सिखा देंगे। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, सब पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो धमकी कुछ भी दे सकते हैं। तो ये मिनिस्टर साहब गुस्से में आ गए, उन्होंने ऐसे अल्फाज यूज़ किए कि मोबाइल बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की। और बाद में रिपोर्टर ने कहा कि मोबाइल को जब्त कर लिया गया, उनके कोलीग्स के मोबाइल को जब्त कर लिया गया, और किसी और ऐसी गंदे अल्फाज यूज़ किए, मारने तक को आ गए वहाँ पे। मतलब ये मिनिस्टर साहब थे ये। अच्छा, नॉर्मली अगर इस तरह की चीज़ें अगर किसी नॉन बीजेपी सरकार के इसमें हुई होती तो एबीपी वाले 24/7 मोड में चले जाते हैं और बिल्कुल ही खतरनाक हेडलाइंस लगाते, और उनके साथ ही दूसरे चैनल वाले भी आ जाते हैं कि मीडिया के फ्रीडम पे हमला है। एक सियासतदान की, एक पॉलिटिशियंस की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, और रिज़ाइन करो, ये करो, वो करो। कुछ नहीं, इन्होंने 5-6 मिनट का प्रोग्राम किया, वहीं पे ख़त्म हो गया। एक ट्वीट तक नहीं आया उस बच्चे के, उस रिपोर्टर के सपोर्ट में, उस रिपोर्टर के अपने बॉसेस के ज़रिए। आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा इन लोगों को, बहुत बेगैरत लोग हैं, इन लोगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है कि एबीपी न्यूज़ के जो सो कॉल जो चेहरे हैं, जो प्राइम टाइम में बैठते हैं, ये किसी ने सवाल नहीं किया कि हाउ डेयर यू मिस्टर मिनिस्टर ट्रीट माई रिपोर्टर लाइक दैट, दिस इज़ एन अटैक ऑन मीडिया फ्रीडम। किसी ने नहीं कहा ये चीज़ें, किसी ने। तो ये है। अच्छा, ये तो आज हो गई वो। अब रिपोर्टर बेचारा आ गया, उसने रिपोर्ट कर दी, उसने वीडियो भी बताया कि किस तरह से उसके मोबाइल फ़ोन को अभी तक जब्त किया हुआ है, सब कुछ है। एक डर है इन पॉलिटिशियंस का वहाँ पे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि यूपी में, मैं रहता हूँ नोएडा में, लेकिन यूपी में एक छोटे शहरों में रह करके और करंट गवर्नमेंट के अंडर में रह करके, एक तो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में रह करके आसान नहीं है रिपोर्टर को रिपोर्ट करना, क्योंकि सब माफिया लोगों की वहाँ पे उनकी धौंस है, उनका इन्फ्लुएंस है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। वो बहुत ख़तरनाक माहौल में रिपोर्टिंग करते हैं, और वहाँ पे ऐसी बहादुरी के साथ वो सवाल करना जो नोएडा में बैठे हुए दलाल नहीं कर पाते हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ी करेज की बात है। तो मैंने कहा कि एबीपी न्यूज़ तो शायद इसको सपोर्ट इस लड़के को नहीं करेगी, और शायद इसको अपनी नौकरी भी से भी हाथ धोना पड़े। हम सबको इस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक इन लोगों ने ही जर्नलिज्म को ज़िंदा रखा हुआ है। जो हमारा काम है डिफ़िकल्ट सवाल करना, पॉलिटिशियंस को कटघरे में रखना, वो ये बंदा कर रहा है। वो ऐसे लोग वहाँ पे कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाएंगे। वो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा। बहरहाल एक तो ये था, कुछ ही घंटों पहले, यानी कि कल ही एबीपी न्यूज़ पे ही, मैं उस एपिसोड का इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि एबीपी न्यूज़ किस लेवल तक जाती है सरकार की दलाली में और बल्कि सारे चैनल का भी यही हाल है कि कल ये डिबेट कर रहे थे कि मोदी जो है वो काशी गए हैं, और काशी में उन्होंने जो उन्होंने प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, और मंदिर वहाँ पे बन रहा है, उसका उद्घाटन किया, सब कुछ है। ये अलग बात है कि मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है वो प्रोजेक्ट, लेकिन उस चीज़ को भुनाने की जो कोशिश हो रही है और दिखाने की कोशिश हो रही है कि कितने बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं और उसका कितना फ़ायदा यूपी इलेक्शंस में हमें मिलेगा, और लेने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि इतनी नाराज़गी है कोरोना से और महंगाई से और तमाम चीज़ों से, तो अब उन चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये अपने घिसे पिटे इसमें एजेंडा पे आ गए हैं, जो हिंदू मुस्लिम, औरंगज़ेब। मोदी बोलते रहे औरंगज़ेब वहाँ पे, पता नहीं औरंगज़ेब का क्या इससे लेना देना था, और पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस में औरंगज़ेब ने क्या कंट्रीब्यूशन किया मुझे नहीं पता था, लेकिन मोदी कहते रहे कि औरंगज़ेब। आपको पता है कि वो क्यों कह रहे थे। एबीपी न्यूज़ ने अपने रिपोर्टर्स को 4-5 विंडो में कर रखा हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ देर में, रखा हुआ था, और सबसे बात कर रहे थे कि इसका कितना फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा। उसी में इनका एक रिपोर्टर अयोध्या में बैठा हुआ था। इसको ज़रूर गौर से सुनिएगा, अगर आप इसको शेयर भी करते रहें इस चीज़ को, अगर आपको लगे अच्छा है तो एक विंडो में एक रिपोर्टर अयोध्या से जुड़ा हुआ था, उनके साथ 3 हिंदू संत महात्मा 3 वहाँ पे मौजूद थे। तो रिपोर्टर ने
यहाँ से जो एंकर थी उन्होंने कहा कि रिपोर्टर से कि आप उनसे भी तो बात करें कि कितना फ़ायदा होगा मोदी के जो काशी विज़िट का, यूपी में कितना फ़ायदा होगा। तो रिपोर्टर साहब उनसे बात करने लगे। मैं इसको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, अगर देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो। हाँ देखिए, अगर आप एनीवे ये कितना सुनाई देगा मुझे नहीं पता है। तीनों के तीनों संत महात्मा ने, एक ने तो ये कहा और बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम फिर से करने लगते हैं, इलेक्शन आ रहा है, यहाँ पे 80% इस मुल्क की आबादी हिंदुओं की है और इनको हमेशा ये हमें बताते रहते हैं कि हिंदू खतरे में है, 1% सिख आबादी है वो खतरे में नहीं है। सॉरी मुझे कोल्ड है तो जस्ट बेयर विथ मी। 1% सिख आबादी है, उन्होंने कभी नहीं कहा हम सिख खतरे में है। 1% क्रिश्चियन आबादी है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्रिश्चियन खतरे में है। 80% हिंदू है लेकिन हिंदू खतरे में है इस मुल्क में। मतलब किस हद तक ये बेशर्मी पे ये लोग जाते हैं वोट लेने के लिए, ये महात्मा जी वो कह रहे थे उस वीडियो में। दूसरे ने भी वही कहा। तीसरे के पास ये गए शायद कि ये तो शायद मोदी जी के सपोर्ट में बोल देगा या बीजेपी के सपोर्ट में बोल देगा। वो तीसरे वाले बंदे ने भी, उन्होंने ये कहा कि भाई जो काशी में आदमी मुक्ति के लिए जाते हैं और अब इनकी सत्ता से मुक्ति होने वाली है। जैसे ही इन्होंने ये बोलना शुरू किया, यहाँ पे एंकर जो थी उन्होंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, वो बीच में टोकने लगी कि यार अच्छा ठीक है थैंक यू वेरी मच। ये वो बोलना शुरू कर गए बेचारे। उन्होंने कहा 1984 से ये बेवकूफ़ हमें बनाते आ रहे हैं, ये वो। इसके पहले कि वो बोलते उनके माइक को इन्होंने म्यूट किया और मामला ख़त्म। तो 24 घंटे भी नहीं हुए थे, 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एबीपी इस लेवल पे जाकर के बीजेपी को सपोर्ट करने की जो कोशिश कर रही थी और मोदी जी के खिलाफ कुछ भी एक संत महात्मा शख्स जो थे, हिंदू संत थे, वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, उनको काट दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद ही से इनके रिपोर्टर पे ये हाल हो जाता है और एबीपी के बॉसेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं गवर्नमेंट के लिए, कुछ नहीं। ये है इंडिया में मीडिया की सच्चाई। मैंने 7 साल पहले 14 में 15 में 6 साल पहले जब मैं पहला टेडेक्स टॉक दे रहा था आईआईटी रुड़की में, तो मैंने ये वर्ड क्वाइन किया था कि हमारा काम था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वॉच डॉग की। हम हो गए हैं लैप डॉग इंडिया में। ये एक छोटे मोटे एग्जाम्पल्स होते रहते हैं, ये दिखाते रहते हैं कि अगर लैप डॉग को आपको देखना है तो उसकी डेफिनेशन इस तरह की डेवलपमेंट से हो जाती है। But we have to praise and we have to stand by, those brave reporters who have zero protection. कोई प्रोटेक्शन नहीं है इनका। जो बेचारे छोटे छोटे शहरों में काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है इनके पास। ये कल को ऐसे कितने रिपोर्टर्स हैं बेचारे मारे गए, कोई पता ही ना, चैनल उनको उनके लिए तो कभी खड़ा हुआ। एबीपी का ही एक रिपोर्टर लखीमपुर खेरी में जब 4 किसानों को मारा गया था, ये भी बेचारे को मार दिया गया, कुछ हुआ ना, बेचारे को कोई 1 करोड़ कॉम्पनसेशन मिलता है ना कुछ मिलता है, बस ख़त्म हो जाते। तो ये अनसंग हीरोज़ हैं ये लोग। मैं इंडिया टुडे में मैं जब था तो मुझे पता है कि मेरी टीम में करीबन 300 से ऊपर स्ट्रिंगर्स थे पूरे कंट्री के। तो मैंने इन लोगों को मैनेज किया हुआ है, मुझे पता है कि ये कितनी सलाहियत है इनमें और किस रिस्क के साथ ये लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। और अब भी मैं उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ टच में हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं ना, इन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। चैनल तो बिक ही गया है, चैनल की तो कोई इंटेग्रिटी रही नहीं है, लेकिन बहरहाल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रिपोर्टर्स हैं, जो बहादुर लोग हैं, इन लोगों को इन लोगों के साथ हमें खड़े होना चाहिए। तो ये जो 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इस पे बात करनी थी। विराट कोहली के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप जा सकते हैं जनता का रिपोर्टर पे कि किस तरह से विराट कोहली ने सौरव गांगुली को और अमित शाह के बेटे जय शाह को एक्सपोज कर दिया। आज उन्होंने बहुत ही फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सर्विंग कैप्टन हो इस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को इस तरह से एक्सपोज कर रहा हो जो उन्होंने विराट कोहली ने किया है। और इससे ये जाहिर है कि इंडियन क्रिकेट जो है हैज़ स्लिप्ड इनटू अ डीप क्राइसिस, और वो भी ऐसे वक्त में जब टीम की इम्पोर्टेंट सीरीज साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होने वाली है। तो उसको भी हमारे यूट्यूब पे आकर के आप देख सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और चूँकि कोरोना का ख़तरा दोबारा से है यहाँ पे,
तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यू नो, जान है तो जहान है, ज़िंदगी बची रहेगी। यू नो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें करेंगे, फेसबुक लाइव भी देखेंगे, यू नो, क्रिकेट भी देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे। सो या, दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।